पिक्चर चालू करो बे। आज के एनकाउंटर पर आपका इनिशियल पहला रिएक्शन क्या था जब आपने सुना पुलिस आरोपियों को हथियार बरामद करने ले जाती है? ये आरोपी हथियार बरामद करते हैं और उसी हथियार से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये कैसा लेके गए थे हथियार बरामद करने? गजब है। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये डिबेट, और इस तरह की डिबेट्स मैं पिछले कई सालों से सुन रहा हूँ। मैं भी एक पुलिस ऑफिसर रहा, 37 वर्षों तक पुलिस ऑफिसर रहा, इस पूरे प्रदेश का एक बार नेतृत्व भी किया। मुझे मैं बहुत आदर के साथ घनश्याम तिवारी जी को भी कह सकता हूँ, आलोक शर्मा जी को भी कह सकता हूँ, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ। और मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक प्रोफेशनल की तरह से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो ये मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों ने उसे, अगर ये फर्जी था सब कुछ, तो केवल पैर में ही क्यों मारा, क्यों नहीं फुल एनकाउंटर कर दिया? बात तो सही है। क्यों नहीं उसको दे वर शॉट डेड? दिस इज नंबर 1। नंबर 2, कि किसी भी राज्य में और किसी भी कम्युनिटी में सबसे बड़ा जो अपराध होता है, नेटवर्क में दिक्कत है, इसमें इनोसेंट व्यक्ति मारे जाते हैं। आज मुजफ्फरनगर रॉयट्स की काम बात करते हैं, आज भी बात करते हैं, और कई ऐसे डेली रॉयट्स की भी बात करते हैं। तो इसमें इनोसेंट व्यक्ति मारे जाते हैं, कई प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, जला दी जाती हैं, दो समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ता है, और कई चीजें होती हैं। तो एक तरफ आपकी बहुत सारी अपराध की शाखाएं हैं, बहुत सारे अपराध की श्रेणियां हैं, लेकिन कॉमनल रॉयट जो है सबसे डेडली है। और कॉमनल रॉयट के इन्वेस्टिगेशंस में भी हमें बहुत वो रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति ना हो। लेकिन इतनी जल्दी से, इतनी तत्परता से सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे ओरल एविडेंसेस नहीं मिल पाते हैं, रिटन एविडेंसेस नहीं मिल पाते हैं, फिजिकल एविडेंसेस को कलेक्ट करने में अभी भी टीवी चैनल्स जो है उन स्टोन्स को, उन पत्थरों को दिखा रहा है, उन सभी चीजों को दिखा रहा है जो सीन ऑफ क्राइम का एक अंग हुआ करता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो कहने का मतलब है कि पुलिस ने जो है बहुत ही तत्परता से कुछ लोगों को कस्टडी में लिया, जो एफआईआर में नामजद थे। उन अभियुक्तों में से आज जो है वो पकड़े गए, उनको पैरों में मारा गया। मैं समझता हूं कि ये डिसाइड करना कि ये फर्जी था या सही था, ये कोर्ट निर्णय करेगी। और यहाँ पे जितने भी उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर्स हुए हैं, 210 या 212 जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं, उन इनकाउंटर्स में अभी तक कोर्ट ऑफ लॉ ने क्यों नहीं कुछ कहा? कोर्ट ऑफ लॉ ने कुछ नहीं कहा कि ये इनकाउंटर्स फर्जी हैं। अगर फर्जी हैं तो ठीक है, the hearing officers will face it. सर there is no direction by any leadership की सर, विद योर परमिशन, आपको भी पता है जब इस तरह से आरोपियों को ले जाती है पुलिस, ऐसी सुनसान जगह पे ले जाती है जहां पर सिर्फ आरोपियों और पुलिस के अलावा कोई होता ही नहीं है, तो अगर फर्जी इनकाउंटर है भी तो सबूत कहां से मिलेगा सर? अच्छा, हमको सिखा रिया है। यही तो सवाल है। मानक जी, हम लोग कॉमनल राइट्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और मैं ये नेशनल चैनल पे नहीं कहना चाहता कि प्रोवोकेशंस कहां से आता है, कैसे होता है, ये बात दूसरी है, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए। हम किसी का ये नहीं एलोगेशंस लगा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि पुलिस हमेशा रिसीविंग एंड पर रहती है। अच्छा सर, एक बात, अगर लॉ एंड ऑर्डर, अच्छा सर एक बात बताइए, मैं बुनियादी सवाल पूछता हूं ओपी सिंह जी, और बुनियादी सवाल पूछता हूं। जब ऐसे आरोपियों को जिन पर एनएसए लगाई जा रही है ना, पुलिस ने बताया मुझे, इन पर रासुका लगेगी। अगर इतना गंभीर अपराध हुआ, इतने इनको आप अपराधी बड़ा मान रहे हैं, एनएसए लगा रहे हैं, तो क्या इनको हथकड़ी लगाकर नहीं ले गए थे वहां हथियार बरामद करने के लिए, कि वहां पर उन्होंने बरामद किया, वह हथियार उठाया और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी? देखिए क्या परिस्थितियां वहां रही है, मैं उसका प्रीवी नहीं हूं, ना आप हैं ना हम हैं। वो फील्ड ऑफिसर बताएगा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो बताएगा। अगर उसे जरूरत पड़ेगी, अगर ये फर्जी इनकाउंटर है या अगर कोई हत्या होती इसमें, कोई अगर मृत्यु होती इसमें, तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है, एनएचआरसी के गाइडलाइंस को माना जाता, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखा जाता है, और ये सभी जगहों पे हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जवाब देना फील्ड ऑफिसर्स का, ये जवाब देना हमारे लिए वो नहीं है। ठीक है, ओके। अब जरा वो घटना वाले दिन के बारे में आपकी राय और मैं चाह रहा हूं। जैसे घनश्याम तिवारी, आलोक शर्मा और बहुत सारे लोग, सबका यह मानना है कि जब इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे मुस्लिम एरिया, पुलिस भी कह रही है मुस्लिम एरिया से वो हिंदू जुलूस निकल रहा था, जब इस तरह का जुलूस निकलता है, उसमें डीजे बजाए जाते हैं, प्रोवोकेटिव नारे भी होते हैं, प्रोवोकेटिव गाने भी होते हैं, क्या ये अलाउ होना चाहिए? तो इन सिन्हा कह रहे हैं हिंदुस्तान की धरती का एक एक इंच सबका है, सबको हर जगह से निकलने की अनुमति है, आप रोक नहीं सकते। तो इसको पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज हो गया, निकलने दें या नहीं निकलने दें? बिल्कुल गलत है। देखिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक कॉमनल रॉयट्स प्लान होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का कैसे प्रिवेंट किया जाता है। वो कॉमनल सिचुएशंस के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट, उसको हर एक 3 साल 4 साल पे अपडेट किया जाता है। अच्छा
रूट कहां से कोई भी जुलूस, चाहे वो धार्मिक जुलूस हो या कोई भी जुलूस हो, किस रूट से निकलेगा वो उसका निर्णय जो है शासन लेता है, और वो सारे समुदाय को बिठाकर उस पर काफी गहन चिंतन होती है और उसके बाद किया जाता है। और यदि कोई डेविएशन होता है उस रूट को निकालने में, जिसके कारण अक्सर कॉम्युनल राइट्स होते हैं या कॉम्युनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वो पूर्ण रूप से स्थानीय प्रशासन की लापरवाही। और मैं इस पर्टिकुलर केस में भी स्थानीय प्रशासन की लापरवाही मानता हूं कि उन्हें इस तरह का मौका नहीं दिया जाना चाहिए था। अगर इस तरह की बातें हैं जो हमारे कॉम्युनल प्लान जो है, जो रॉयट एंटी रॉयट प्लान्स जो होते हैं उसके अगर विरुद्ध में, और उसके पहले बहुत सारी चीजें, त्योहार रजिस्टर्स होते हैं, कॉम्युनल एलिमेंट्स के रजिस्टर्स होते हैं, थाने पर सभी चीजों का लेखा जोखा रहता है। और ये सोच लीजिए कि पिछले 7 सालों का ये पहला कॉम्युनल राइट है जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पहले हम लोग right. ऐसा नहीं किया है। ओके सर, एक सवाल और बस। जहां तक मेरी जानकारी है, रामगोपाल मिश्रा जिनकी हत्या की गई, जिस युवक की, उसको कई गोलियां लगी हैं। कुछ जगह चल रहा है 30 गोलियां लगी हैं, कुछ जगह चल रहा है 10 गोलियां लगी हैं। मैं कंफर्म नहीं कर सकता अभी। क्या कह रहे हैं विनोद जी, कुछ कह रहे हैं? नहीं। हाँ, तो ये आईएसआईएस स्टाइल में हत्या और ये इतनी सारी गोलियां मारना और ये सब करना, आप इसको कैसे देखते हैं? ये हत्या कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई होगी? मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू देखिए, मैं ग्राफिक डिटेल्स उसका नहीं दे सकता क्योंकि मैं नहीं जानता कि किन परिस्थितियों में उसे मारा गया, कैसे मारा गया। ये संभवतः पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही कहा जा सकता है कि उसे कितनी गोलियां लगी हैं, उस पर कौन कौन से वार हुए हैं, क्या चाकू से मारा गया है, गोलियों से मारा गया है। इन सब चीजों का पूरा लेखा जोखा जो है वो पंचायतनामा के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स होती है, और मैं समझता हूं कि अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया होगा, वो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि किस प्रकार उसकी हत्या हुई। तो ये कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा एज ए प्रोफेशनल। तो ये क्या स्टाइल होगा, कितनी गोलियां लगी हैं, मैं संभवतः ये मैं नहीं कह पाऊंगा। ओके, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुल 8 गंभीर चोटों का जिक्र किया गया है और 40 जगह शरीर में छर्रे लगने से एंट्री वुंड बताए गए हैं। ये घनश्याम तिवारी के लिए फैक्ट है जो कह रहे थे कि आईएसआईएस स्टाइल में यह हत्या नहीं हुई है। विनोद जी।